पुराने नियम में यहूदी समाज के लोगों के बीच में जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होता था, चाहे वो बलिदान हो, आराधना हो या वर्शिप हो, एक प्रकार की आत्मिक जो कार्यक्रम होता था वो हमेशा याजक ही करता था। सब लोग वो नहीं कर सकते थे, सिर्फ याजक ही था जो परमेश्वर और लोगों के बीच में बिचवाई करता था। यही वो व्यक्ति था जो लोगों की बातों को, लोगों की प्रार्थनाओं को, लोगों के बलिदानों को, लोगों की पापों को पवित्र परमेश्वर के बीच में ले जाया करता था। और वो हमेशा अपने आप को पवित्र रखने की उसको बहुत ज़रूरत थी। उसका अपना एक पोशाक होता था। और जो याजक हुआ करता था ऐसे वैसे किसी को नहीं बना देते थे। वो पर्टिकुलर लेवी जो ग्रुप था उसमें से ये याजक चुने जाते थे। उसका काम था कि वो भेंट को लाए, बलिदान को चढ़ाए, आराधना में अगुवाई करें, लोग और परमेश्वर के बीच में एक बिचवाई का काम करें। तो ये तो हुई एक बेसिक फंक्शन जो याजक किया करते थे। लेकिन आज मैं आपके सामने उससे भी बढ़कर एक याजक के बारे में बात करना मांगता हूं, और वो है हमारा महायाजक। याजक तो वो है जो पुराने नियम में था, लेकिन उससे भी बढ़कर के हमारा महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में मैं बताना मांगता हूं, क्योंकि उसी की तुलना याजक से की गई और याजक से बढ़ करके की गई। इसीलिए उसे हम या बाइबल महायाजक के रूप में देखते हैं। तो आइए हम कुछ बातों को देखें हमारे महायाजक के रूप में। पहली बात हम देखते हैं कि वो महायाजक जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने वाला है। अब लीजिए, मैं इसके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय 17वां पद। इब्रानियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय और 17वां पद। आज जितने भी मैं वचन सुनाऊंगा वो ज़्यादातर इब्रानियों उसके 7वें अध्याय से ही लिया, क्योंकि पूरा 7वां अध्याय और 8वां अध्याय भी यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 17वां पद, इब्रानियों 7:17। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई, उसके विषय अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह गवाही दी गई, तू मलकीसिदक के रीति पर युगान युग क्या है? याजक है। युगान युग युगान युग याजक है। अच्छा, इसकी तुलना किसके साथ की गई? प्रभु यीशु मसीह की तुलना किसके साथ की गई? मलकीसिदक, जो एक्चुअली में सही रूप में, ऐतिहासिक रूप में शालोम का एक राजा था, बहुत अच्छा राजा था, और उसको अब्राहम जो था वो अपना दशमांश देता था। आइए हम इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में और देखें कि ये क्या क्या महायाजक के रूप में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया। दूसरा पद, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया, या पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा, और फिर शालोम अर्थात शांति का राजा। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का एक नाम दिया गया है, शांति का राजकुमार। आजकल सब जगह शांति है? कहीं भी नहीं है, हर जगह अशांति है। जिधर देखिए आप न्यूज़ चैनल और आप न्यूज़पेपर पढ़िए, समाज में देखिए क्या हालत है। सब जगह अशांति 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 है। हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार, शांति का राजा है। वो एक महायाजक के रूप में हमारे और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने वाला है। जी हाँ, अर्थात
वो आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में क्या हो गया? वो बिचवाई बीच में आया, ताकि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का मनुष्यों के साथ मिलाप करे, और इसीलिए वो बिचवाई करने वाला बन गया। अच्छा, इस महायाजक के बारे में और भी कुछ चीजें लिखी जो मैं आपको पढ़ना मांगता हूं। 3 पद, यीशु मसीह के बारे में बातचीत चल रही है यहां पर। जिसका न माता न पिता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। तो यहां पर 3-4 चीजें हम देखते हैं इस महायाजक के बारे में, कि उसका न तो कोई माता था और न पिता था। हाँ, आप जानते हैं माता एक प्रकार से थी, लेकिन एक्चुअली वो माता नहीं थी। माता उसके गर्भ में, मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन शारीरिक रूप से तो शायद माता थी, लेकिन देखा जाए तो उसका कोई माता या पिता नहीं था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा माता के गर्भ में पड़े थे, है ना। तो उसका ना तो कोई पिता था और ना माता। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है? वो अनंत काल का है। प्रभु यीशु मसीह कौन सा है? अनंत काल का है। जो दूसरे याजक होते थे वो आते थे, उनके माता पिता होते थे, कुछ समय के बाद वो इस दुनिया से चले जाते थे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से यहूदी लोगों की सेवा करते थे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से वो हमारा महायाजक है, और इसीलिए उसका नाम वंशावली है ना, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है। वो हमेशा जीवित है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, है ना। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, याजक से बिल्कुल बढ़ करके वह अनादिकाल, अनंत काल का है। और फिर एक और चीज यहां पर लिखी हुई है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर सदा के लिए याजक बना रहता है। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। हम लोग बोलते हैं ना, एक परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो वो परमेश्वर का पुत्र भी ठहराया गया है। तो हम ये 3 पद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़ें। एक और कई बातें हम देखते हैं इसी के बारे में। अगर आप 4, 5, 6, 7 और सबको पार करके अब आ जाइए 24वां पद। 24वां पद में हम और उससे आगे बातें देखते हैं। क्या लिखा हुआ है 24वां पद में इस महायाजक के बारे में? पर यह युगानुयुग रहता है, और इस कारण उसका याजक का पद क्या है? अटल है, टलने वाला नहीं है, क्योंकि वह अनंत काल का है ना। तो वो अटल है, वो कभी नहीं टलने वाला। हमारा जो महायाजक है, बिचवई करने वाला है, हमारी विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखता है, ये उसका पद, महायाजक का पद अटल है। अच्छा, उसके बाद 25वां पद भी देखें। यहां पर भी हम उसी महायाजक के बारे में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित रहता है। अब यहां पर 2-3 चीजें हम देखते हैं 25वें पद में। पहली बात यह है कि यदि किसी को उद्धार पाना है, पापों की क्षमा चाहिए, पापों को धोना है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह ने एक बार क्या कहा? बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ये महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह बिचवई करने वाला है। अगर आपको परमेश्वर तक पहुंचना है तो उस द्वार से गुजरना पड़ेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा
द्वार मैं हूं, वो बिचवाई करने वाला है ना। तो यदि आपको और मुझको अगर उद्धार चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार इजरायली लोग बिल्कुल सीधे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और याजक को भी पवित्र होना चाहिए था, तो वो जो याजक था इजरायली लोगों को परमेश्वर तक लाता था, उनकी बातें बताता था। उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक है वो परमेश्वर तक हमारी बात ले जाता है। फिर क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो शारीरिक रूप से इस दुनिया में याजक के रूप में आए, विशेष करके पुराने नियम में उनका जन्म हुआ, उनके माँ बाप थे, वो जिए, याजक बने और फिर वो मर गए। लेकिन ये जो महायाजक है, ना तो इसका माँ थी, ना बाप था, ना वंशावली थी, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र था, है ना। तो वो अनंत काल तक है, वो सर्वदा जीवित है। वो हमारे पापों के लिए बलिदान तो हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी जो थी वो मौत है, मृत्यु है, तो वो तो उसको सहना था हमारे प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन वो काम करके फिर जीवित हो उठा, जी हां, और अब वो सदा जीवित है। और आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है, क्या कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए? प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर के सामने। और यही बात हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 1 और 2 पद में, और पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 5 पद में भी हम ये बात देखते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ें, इस महायाजक के बारे में सोचें कि ये कैसे दूसरे याजकों से बिल्कुल भिन्न है। 26वां पद सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है, ऊंचा किया गया है। जी हां, तो पहली बात हम देखते हैं 26वें पद के अनुसार ये क्या था, ये महायाजक हमारे योग्य था, हमारे योग्य था, क्योंकि वो बिचवाई करने वाला और कोई तो दूसरा रास्ता है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो वो महायाजक अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे योग्य था, इसीलिए हमें उसके पीछे दौड़ना है भाई। हाँ, आप जो सुन रहे हैं, इस महायाजक के पीछे आपको और मुझको चलते रहना है, जो कौन है, पवित्र है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कौन है, पवित्र है। जी हाँ, हमारा दिमाग, हमारा व्यक्तित्व, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ, हमारा पूरा जो व्यक्तित्व है पवित्र रहे, है ना। जो पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, निष्कपट, उसमें कोई कपट नहीं था, है? इधर की बात बोलना, उधर की बात बोलना, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर था भाई, परमेश्वर है। तो हम देखते हैं कि वो जो पवित्र है, निष्कपट है, उसका न्याय बिल्कुल निष्कपट है, निर्मल। निर्मल बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी में, क्लीन, प्योर। आपने देखा होगा जब भी कपड़े गंदे होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं साबुन से, ताकि वो निर्मल हो जाए, पहनने लायक हो जाए, साफ, निर्मल। और फिर क्या है, पापियों से अलग। पापियों से अलग का मतलब पापियों के समान उसका जीवन नहीं था, क्योंकि पाप से उसकी कोई पहचान ही नहीं थी, उसमें पाप था ही नहीं, वो निष्पाप था। ओके, तो हम देखते हैं यहां पर वो पापियों से बिल्कुल अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हमारा ऐसा महायाजक है। हालेलुया। आशा है आप इस बात को समझ रहे हैं। पुराने समय का याजक और हमारा महायाजक जो अब
हमारे पास है, हमारे साथ है पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम 27 पद को भी देखें, इब्रानियों 7:27। और क्या लिखा हुआ है इस महायाजकों के बारे में? और उन महायाजकों के समान और उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। अच्छा, अगर इसको हमें समझना है तो ये भी समझना है कि पहले याजक क्या करते थे, इससे पहले कि पाप दूसरों इस्राएली के पापों का बलिदान चढ़ाए, पहले वो अपने पापों का बलिदान चढ़ाते थे, अपने आप को पवित्र करते थे, तब वो इस्राएलियों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। तो ऐसा तो वो पुराने याजक करते थे, लेकिन हमारा जो महायाजक है उसने ऐसा नहीं किया। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? मैं फिर से पढ़ूंगा 27 पद। और उन महायाजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि अब ये पद ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में निपटा दिया, एक ही बार में निपटा दिया। जी हाँ, एक बार उसने बलिदान अपने लिए चढ़ा दिया। अच्छा, पुराने नियम में याजक अपने आप को नहीं चढ़ा सकता था, वो बलिदान दूसरे भेड़ बकरी या जो भी लाते थे उसको चढ़ाते थे। लेकिन यहां पर ये जो महायाजक है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो खुद बलिदान चढ़ गया क्रूस पर। आप जानते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 10, 12, 14। मैं आपके लिए पढ़ूं? चलो मैं पढ़ देता हूं। इब्रानियों 10 और उसका 10 पद और 12। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम क्या हो गए? पवित्र हो गए, है ना। और लिखा हुआ है 11 पद, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता था और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर ही नहीं कर सकते थे बार बार चढ़ाता था। पर ये व्यक्ति 12वां पद, पर ये व्यक्ति अर्थात हमारा महायाजक, ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। और 14 पद, और उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देती है, क्योंकि उसने पहले ही कह चुका है ये बातें। तो वापस हम देखते हैं 7वां अध्याय में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह एक बार अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। याजक के समान नहीं कि रोज रोज बलिदान चढ़ा रहे हैं अलग अलग प्रकार के, नहीं, वो तो अपने आप को पवित्र करने के लिए। लेकिन यहां पर हमारा पवित्र महायाजक एक बार लोगों के खातिर पाप बनकर हमारे लिए बलिदान हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसा बड़ा महायाजक जो युगान युग जीता है, युगान युग तक सिद्ध रहता है, परफेक्ट रहता है, क्योंकि वो पवित्र है, अनंत है। हाँ, उसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, है ना। और 8वां पद और उसका पहला पद भी हम यही देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा है। जी हाँ, अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? अभी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं महायाजक के रूप में, और उसे इंतजार है जब हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए समय बिताएंगे स्वर्ग में। कितनी बड़ी बात है। आशा है कि आप जो सुन रहे हैं इस वचन को महायाजक के बारे में, जिसके बारे में मैंने परमेश्वर के वचन से बताया कि हमारा ऐसा महायाजक है, तो आइए हम उसको नमन करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको अपना सब कुछ दे दें और बोलें, प्रभु तू मेरा महायाजक है, मेरा उद्धार करता है,
मेरे हर दिन के पापों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू में छुपा ले, मेरा महायाजक बन, मेरा प्रभु बन। जब हम इस प्रकार की विनती दिल से करते हैं तो वो हमारा महायाजक बन जाता है। और मेरी ऐसी आशा है कि आपके जीवन में भी प्रभु परमेश्वर एक महायाजक के रूप में अनंत काल तक आपके साथ बना रहता है। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे।